branch of physics which deals with the study of electric force, electric field, electric potential, and electrical energy due to charge at rest is known as electrostatics. It is also known as static electricity. What is charge? Charge is the intrinsic property of elementary particle of matter. Right? It gives rise the electric force between वेरियस ऑब्जेक्ट. चार्ज की वजह से जो है वो क्या होता है, वेरियस ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स लगता है. अब इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है इंटरनल प्रॉपर्टी और फाइनल प्रॉपर्टी जो किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करती है. चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी और इसकी SI यूनिट क्या है, SI यूनिट इज कूलम. ठीक, डिवाइडेड बाय C. काइंड्स ऑफ चार्जेज, there are two type of the charges: positive charge and negative charge. Right. What is polarity of the charge? The property which distinguishes of the two kinds of the charge is called the polarity of the charge. जैसे plus Q, this means positive charge, minus Q, नेगेटिव चार्ज. ठीक है. नो, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. We know that matter is made up of atoms and net charge on atom is 0 and matter is electrically neutral. ठीक है. In atoms, electrons are the resides outside the nucleus. Every atom is made up of electron and nucleus. This is negatively charged, and this is positively charged. ठीक. These electrons are bounded by the nucleus. Nucleus electron को खींच के रखता है, अपने पास रखता है. When we provide energy to any atom, then and energy is enough, एनर्जी हमारे पास बहुत ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके एटम से बाहर चले आते हैं. और जब इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर चले आए तो जहाँ से आए हैं तो वो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और जहाँ जा रहे हैं दैट विल बी द नेगेटिवली चार्ज. क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है, तो जिस एटम से आ रहा है तो उसका मास डिक्रीज होगा और जिस एटम के पास जा रहा है उसका मास इंक्रीज होगा. बिना मास के ट्रांसफ़र के इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना पॉसिबल नहीं है. अगर चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है इसका मतलब मास का भी ट्रांसफ़र हो रहा है. चार्ज जहाँ से जा रहा है उसका मास कम होगा, जो चार्ज को एक्सेप्ट कर रहा है उसका मास बढ़ेगा. नेक्स्ट वन इज, नाउ हाउ कैन वी चार्ज अ बॉडी. बॉडी को कैसे चार्ज कर सकते हैं. मेथड ऑफ चार्जिंग. पहला है चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट.
डायरेक्ट मेथड है ये, चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। क्या मतलब हो गया? If an uncharged conductor is touched by charged conductor, the uncharged conductor may acquire charge similar to the charged conductor। मतलब कि अगर कोई चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, और किसी भी कंडक्टर पे फ्री चार्जेज हमेशा कहाँ होते हैं? सरफेस के ऊपर होते हैं। किसी भी कंडक्टर पे फ्री चार्जेज हमेशा सरफेस के ऊपर होता है। तो ये मान लीजिए कि ये चार्ज कंडक्टर है और ये अनचार्ज कंडक्टर है। मैं दोनों को फिजिकली कांटेक्ट में लेके आऊँगा। ये टच हो रहे हैं फिजिकली, राइट, टच है, फिजिकली कांटेक्ट में है। ए प्लस 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 ए प्लस। देन व्हाट विल हैपन? जो अनचार्ज कंडक्टर होगा, ये तो चार्ज वाला था हमारा, जो अनचार्ज वाला होगा वो भी क्या हो जाएगा? चार्ज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन मीन्स, जैसे आप बचपन में आप करते आए होंगे कि प्लास्टिक कॉम को जब आप ड्राई हेयर के साथ रब करते हैं, देन क्या होता है? द प्लास्टिक कॉम अट्रैक्ट्स पीसेज ऑफ द पेपर। ठीक, तो this is called as charging by friction. Electricity produced due to rubbing of two suitable material under suitable condition is known as frictional electricity. No new charge are created in this process, only transfer of charge takes place. ठीक है, यानी कि जब आप किसी भी बॉडी को चार्ज करते हो बाय रबिंग, एग्जाम्पल ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, वुलन क्लॉथ rubbed with ebonite rod, woolen coat with plastic, woolen carpet, rubber shoes, nylon cloth, dry hair with comb. These are the example of the some charging by friction. ठीक है। थर्ड वन इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। The process by which a neutral conductor is made electrically charged when the placed near a charged object is known as charging by induction। पता चला कि चार्ज ऑब्जेक्ट है, ठीक, एक दूसरा अनचार्ज ऑब्जेक्ट लेके आ रहे हैं आप, और यहाँ पे ये नेगेटिव नेगेटिव हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया। Then this type of the charging is called as charging by induction. ठीक, फर्स्ट like charge repel and unlike attract each other. Second, suppose I have an substance and I have given the charge Q1, Q2, minus Q3 and minus Q4, Q5. Total charge on this surface Q equal to Q1 plus Q2 minus Q3 minus Q4 plus Q5. That is, electric charge is additive in nature. Total charge on an object is the algebraic sum of the charge
located at different point in the object. Clear हो गया? If I have charge 8 microcoulomb, 6 microcoulomb, minus 4 microcoulomb, then total charge Q equal to Q1 plus Q2 plus Q3, that is 8 plus 6 minus 4, that will be 10 microcoulomb. Conservative properties. According to the law of conservation of electric charge, the net charge is in an isolated system remains constant. That is, charge can neither be created nor be destroyed. Next one, quantization of electric charge. Now, quantization is the property of an electric charge by virtue of which any charged body can have the charge which is an integral multiple of the basic or elementary charge. कहने का मतलब ये हो गया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो चार्ज होगा दैट विल बी द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, दैट इज Q इक्वल टू प्लस माइनस NE. किसी भी सिस्टम पे जो चार्ज होगा वो चार्ज कितना होगा? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है उसके इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा, दैट इज N इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 एंड इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम. ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर कोई ऑब्जेक्ट चार्ज हो रहा है तो या तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है या डोनेट कर रहा है. तो अगर वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा. इट मीन्स डैट उस पर जो चार्ज होगा वो, अगर इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम लोग E से डिनोट कर रहे हैं तो 1E होगा, 2E होगा, 3 होगा, 4E होगा, राइट. अगर वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, N इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है तो उस पर चार्ज हो जाएगा प्लस NE. N इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है तो चार्ज कितना हो जाएगा? माइनस NE. इससे कई सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. जैसे आई एम टेकिंग वन एग्जाम्पल. Suppose a polythene piece rubbed with a wool is found to have negative charge of 6 into 10 to the power minus 7 coulomb. Means a polythene piece rubbed with wool is found to have negative charge how much? 6 into 10 to the power minus 7 coulomb. Estimate the number of electrons transferred from which to which. Now polythene piece rubbed with wool. पॉलीथीन को किससे रब किया हमने? वूल से. कितना नेगेटिव चार्ज आया पॉलीथीन पे ऊपर? माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम. एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर फ्रॉम विच टू विच. द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालना है. टोटल चार्ज का ट्रांसफ़र कितना हुआ? इतना, दिस मच. तो Q इक्वल टू N इंटू या प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस भी ले सकते हैं यहाँ पे. Q इक्वल टू प्लस माइनस NE. लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि Q नेगेटिव है तो मैं और राइट Q जो है माइनस इतना है, N निकालना है तो मैं डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करूँगा. Q इक्वल टू NE, दैट इज N इक्वल टू Q बाई E. कितना चार्ज का ट्रांसफ़र हुआ? माइनस 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19. N की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हेयर इट विल बी माइनस. तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा? N इक्वल टू नियरली 3.75 इंटू 10 टू द पावर 12. And electrons will transfer from the wool to polythene, क्योंकि polythene के पास नेगेटिव चार्ज आ रहा है. ठीक है, चलिए, थैंक यू.